दोस्तों, झारखंड की धरती रत्न गर्भा है। एक और इसके गर्भ में जहां बहुमूल्य खनिजों का अकूत भंडार है, तो वहीं इस धरती पर अनेक ऐसे वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। उन्हीं वीर सपूतों में शामिल हैं शहीद शक्तिनाथ महतो, जिन्होंने कहा था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अपने नाम की तरह ही शक्ति ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और सूदखोरों के आतंक से गरीब असहाय को मुक्त कराते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर माटी के सपूत। माटी के सपूत में आज जानिए शोषितों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले शहीद शक्तिनाथ महतो के बारे में। इनका जन्म 2 अगस्त 1948 को धनबाद जिले के तेतुलमुड़ी बस्ती में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गणेश महतो और माता का नाम सधवा देवी था। इनकी शुरुआती शिक्षा घर के पास ही हुई। गांधी स्मारक उच्च विद्यालय सिजवा से मैट्रिक की परीक्षा पास की, लेकिन इनका अधिकतर समय खेत खलिहान में बीतता और गरीबी के कारण इनकी आगे की पढ़ाई बंद हो गई। इसके बाद इन्होंने धनबाद आईटीआई में फीटर ट्रेड में दाखिला लिया। यहाँ से प्रशिक्षण हासिल कर मुनिडी प्रोजेक्ट में योगदान दिया। इसके बाद वे अपने परिवार की देखरेख में लग गए। एक आम झारखंडी के रूप में युवा शक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अपने आसपास हो रहे अन्याय को देखकर उनके मन में हमेशा कुछ कर गुजरने का जुनून था। उन्हीं दिनों झारखंड आंदोलन की आग धधक रही थी। वे जिस इलाके से आते थे, वहाँ की कोलियरियों में बड़े पैमाने पर दादागिरी हुआ करती थी। मुनिडी प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान इन्होंने देखा कि उन दिनों कोलियरी क्षेत्रों में सूदखोरी का धंधा चरम पर था। भोले भाले मजदूरों की गाढ़ी कमाई को सूदखोरों के जेब में जाता देख शक्ति का मन विचलित हो उठा। उन दिनों गाँव में महाजनों, सूदखोरों और लठेतों का राज था। माफिया के तगादेदारों के आतंक से उस क्षेत्र के सिर्फ कोयला मजदूर ही नहीं, बल्कि गांव में रहने वाले किसान और खेतीहर मजदूर भी त्रस्त थे। न सिर्फ उनकी मेहनत की कमाई लूटी जाती थी, बल्कि घर की बहू बेटियों के आबरू पर भी धावा बोला जाता था। रात्रि पहर गांवों में घुस जाते और गाड़ी बुझवाने के लिए घर से औरतों को खींच निकालते। चारों ओर जुल्मी ट्रेड यूनियन के माध्यम से लूट खसोट मचा हुआ था। जिधर देखो उधर किसानों और मजदूरों के शोषण का तांडव था। इन सब पर न सिर्फ प्रशासन के भ्रष्ट अफसर की कृपा थी, बल्कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला खदान मालिक और बड़े व्यवसायियों का भी संरक्षण मिला हुआ था। शक्तिनाथ महतो से यह सब कुछ देखा नहीं गया। लोगों का दर्द और उनके साथ हो रहे अन्याय को वो देख नहीं पाए। लिहाजा इन्होंने मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से आज़ाद कराने और न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान ये विनोद बिहारी महतो के संपर्क में आए और 21 जनवरी 1971 को शिवाजी समाज की जोगता थाना कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में शक्ति महतो को मंत्री बनाया गया। इसके बाद शक्तिनाथ महतो ने सभी शोषित पीड़ित किसान और मजदूरों को एकजुट और संगठित करना शुरू कर दिया। इस दौरान इन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा उन्मूलन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। समाज के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से रात्रि पाठशाला का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का असर आसपास के गांवों के साथ साथ समूचे धनबाद में देखने को मिला। उनका यह प्रयास रंग लाता गया और इसका प्रभाव धनबाद के बाहर के जिलों में भी दिखने लगा। इससे माफियाओं की आंखों में शक्ति चुभने लगे। शोषण, अन्याय व अत्याचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को कुचलने के लिए माफिया तत्वों ने उनकी हत्या की साजिश रची। 22 मई 1975 को कारीटांड में हुई बैठक के बाद शक्ति की हत्या की कोशिश की गई। रात गांव में ही बिताने के कारण अपराधियों के कहर से वे तो बच गए, लेकिन उनके 3 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आपातकाल के दौरान शक्तिनाथ महतो 22 महीने तक भागलपुर और मुजफ्फरपुर की जेलों में बंद रहे। इसके बाद साल 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आई, तो मीसाबंदियों के तहत शक्तिनाथ महतो की भी रिहाई हुई। जेल से निकलने के बाद इन्होंने टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन अपने साथियों के भीतरघात के कारण चुनाव हार गए। लेकिन जिन चीज़ों को बुनियाद रखकर शक्तिनाथ आगे बढ़े थे, उसी दिशा में काम करते जा रहे थे। धनबाद, बोकारो के बाहर भी ये लोकप्रिय हो रहे थे। धीरे
धीरे धीरे शक्ति महतो एक मसीहा की तरह उभर रहे थे जो इनके विरोधियों को खटक रहा था। नतीजा ये हुआ कि 28 नवंबर 1977 को झारखंड के इतिहास का वो काला अध्याय लिखा गया जब शक्तिनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दिन न सिर्फ शक्तिनाथ की हत्या हुई बल्कि हैवानियत के हाथों गरीबों, शोषितों और पीड़ितों के रहनुमा का अंत हुआ। इनकी हत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि इनकी हत्या की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। लेकिन अफसोस, इनके हत्यारों की ना तो गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई कार्रवाई। और इस तरह झारखंड के एक वीर माटी के सपूत का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो गया। लेकिन शक्तिनाथ महतो का नाम ना केवल कोयलांचल में बल्कि पूरे झारखंड में सम्मान के साथ लिया जाता है। झारखंड विधानसभा में इनकी शहीदों की गैलरी में इनकी तस्वीर लगी है। इनके नाम पर कई शिक्षण संस्थान और चौक चौराहे हैं। इतना ही नहीं, इनके नाम पर एक दशकों से एक मेला भी लगता है। इनके परिवार के लोग आज भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। इस मौके पर एक मशहूर शायर की लिखी ये चंद पंक्तियां फिट बैठती हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, जोहार।